बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब जो हैं उनके झूठ बोलने का सिलसिला बिल्कुल जारी है। मैंने तो वैसे एक दो दिन से शुक्र अदा किया कि शुक्र है कि इमरान खान साहब मीर सादिक, मीर जाफ़र ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं अपनी तकरीरों के अंदर। आजकल तो धराधर मुलाकातें भी कर रहे हैं यूट्यूबर से, रिपोर्टर से, मीडिया पर्सन से, और अमेरिका को भी नहीं ललकार रहे हैं। और साथ ही साथ जो है वो लगने वालों के बारे में नहीं, यानी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में नहीं, आर्मी चीफ के बारे में नहीं, बल्कि लगाने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो बात कर रहे हैं। नहीं लगाने वाले कौन? यानी आजकल नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ हैं, नून लीग के ख़िलाफ़ हैं। तो मैंने थोड़ा शुक्र किया कि मैंने कहा चले शुक्र है कि मुल्क के अंदर थोड़ी सी सैनिटी प्रिवेल करेगी, वरना तो इमरान खान साहब ने तमाम तर फायर और तमाम तर महाज खोले हुए थे। अभी मेरा ये शुक्र पूरा ही नहीं हुआ था कि मुझे एक ऐसी खबर पता चली कि मैं तो हो गई परेशान। और परेशान मैं इसलिए हुई कि भाई ये बंदा कभी नहीं सुधर सकता। मतलब झूठ बोलने की जो आदत है ना, वो देर से ही जाती है, कुछ लोगों की कभी नहीं जाती, जो कि मैनिपुलेटर्स होते हैं। और मेरे ख्याल से शायद इमरान खान साहब की ये आदत पक्की हुई भी है। अब जो ताज़ा झूठ इमरान खान साहब ने बोला, कुछ लोगों से मुलाकातें कर रहे थे, वहाँ से ज़राए के हिसाब से पता चला, मतलब लोगों ने बताया कि भाई इमरान खान साहब ये दावा कर रहे हैं कि उनको ISI का जो पंजाब चैप्टर है, जिसका ऑफिस इधर लाहौर में ही है, वहाँ से डायरेक्ट फ़ोन आते हैं इमरान खान साहब को। मतलब आप ये सोच सकते हैं, आपको समझ आ रही है कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि पंजाब में जो ISI के ऑफिसेज हैं, वहाँ से उनको डायरेक्टली फ़ोन आते हैं। तो फिर सवाल किया गया वहाँ पे, जो भी आप उनको जर्नलिस्ट ही कह लें, चले यूट्यूबर्स हैं या जो आपके रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने सवाल किया कि खान साहब मुज़ाकरात के लिए क्या फ़ोन आते हैं, मतलब कहते क्या हैं फ़ोन करके? तो इसके जवाब में इमरान खान साहब ने कहा कि भाई मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई बाकी सब बातें छोड़ दें, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप इलेक्शंस ले दें। मुझे अगेन ये लगा, जब ये खबर मुझे पता चली, मैंने फिर हैरानगी का इजहार किया और मैंने कहा कि यार मतलब कि एक टाइम पर आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कत्ल के जो इल्ज़ामात है वो लगा रहे हैं, अरशद शरीफ का कत्ल हो या ख़ुद पर कातिलाना हमले की बात हो, फिर आप डर्टी हैरी कर करके साजिश की बात कर रहे हैं। आप डर्टी हैरी कह करके उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि भाई ये पार्लियामेंटेरियंस को उठाते हैं, उनकी तरफ के यानी PTI के पार्लियामेंटेरियंस को उठाते हैं और उनको जो है बेआबरू करने की कोशिश करते हैं, उनकी रेपुटेशन को टार्च करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जो है इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात लगाने के बाद अब ये नया कट्टा खोलने वाले इमरान खान साहब। और आप अनकरीब ये देखेंगे कि अभी तो ये बात, ये झूठ उन्होंने बंद कमरे में ज़मान पार्क में कुछ लोगों से मुलाकात में किया। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ये जलसों के अंदर भी, और ये जो अपनी तकरीर करते हैं लॉन्ग मार्च से, उसमें भी जो है वो इस तरह की बातें करना शुरू कर देंगे कि जी मुझे तो पंजाब चैप्टर से फ़ोन आ गया ISI का, मुझे इस्लामाबाद चैप्टर से फ़ोन आ गया, मुझे पिंडी चैप्टर से फ़ोन आ गया, पता नहीं क्या। अच्छा, अब मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये झूठ है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने ये ऐलान किया हुआ है और ऑफिशियली ऐलान किया हुआ है, और बार बार वो कर रहे हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे और वो इस मामले के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जब कत्ल तक के इल्ज़ामात इस्टेब्लिशमेंट पर लगाए गए तो तब भी इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ साहब को, याद है ना आपको, लाहौर आए हुए थे शहबाज शरीफ साहब, और फिर उन्होंने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके उन्होंने सारी क्लिपिंग्स दिखाई इमरान खान साहब की, और उसके बाद उनका एक सिक्योरिटी का इजलास हुआ जिसके अंदर ये फैसला किया गया कि जो भी कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात करेगा और इल्ज़ाम लगाएगा बेबुनियाद, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ठीक ठाक कार्रवाई होनी है। तो ये तमाम तर बातें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर शहबाज शरीफ साहब ने की, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर आज़म यानी मुल्क के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनको कहा। सो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब, इसलिए ये बात उनकी झूठ है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो भी इस हवाले से बात कर रही है, अपने कंसर्न्स शो कर रही है, वो थ्रू दिस गवर्नमेंट शो कर रही है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ने एक और झूठ भी बोला और एक एक्सेप्टेंस भी की, बल्कि एक नहीं दो की। एक तो तोशा खाना के हवाले से है और एक उस्मान बुज़दार के हवाले से है। तो उस्मान बुज़दार के हवाले से वो ये कहते हैं कि जो अलीम खान साहब है ना, उन्होंने मेरा बहुत गलत इस्तेमाल किया और वो अपने कुछ काम निकलवाना चाहते थे, कुछ उनकी कुछ स्कीम्स थी उनको जो है वो पास कराना चाहते थे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाई अलीम खान मुझे तरियाँ लगाते थे कि मुझे आप बनाएं जी चीफ मिनिस्टर पंजाब का, नहीं तो जिसको भी आप चीफ मिनिस्टर पंजाब का बनाएंगे ना, मैं आपका सिस्टम चलने नहीं दूंगा। अब ये सुन के लग रहा है ना कि झूठ है, और अगर जिन लोगों को नहीं लग रहा ना कि इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब इतने कमज़ोर, इमरान खान साहब इतने बैकफुट पर, और इमरान खान साहब इतने डरे हुए लीडर हैं कि उनको अलीम खान जैसा शख्स भी डरा देगा। राइट? भाई ये झूठ है, ये झूठ है।
अपनी गर्दन बचाने के लिए वो अलीम खान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अलीम खान उनको तरियां लगाता था। मतलब ठीक है, इंटरेस्ट शो करना, बात करना, और फिर जाहिर सी बात है एक शख्स जो आपकी पार्टी का एक एटीएम रहा है, इतने पैसे खर्च कर रहा है, अगर इन रिटर्न अलीम खान ने अगर कुछ मांग लिया, उसको इमरान खान साहब अगर तरी कह के पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो ये झूठ नहीं है तो क्या है? मुझे नहीं पता, मुझे वल्लाह आलम नहीं पता कि अलीम खान ने इमरान खान से कोई डिमांड की होगी कि नहीं की होगी। मैं आपको एक नॉर्मल रूल बता रही हूँ कि अगर एक शख्स, अगर आप किसी चीज़ पर पैसा लगाएं, आप अपनी एनर्जी वेस्ट करें, आप इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट तो करेंगे ना कि आप लोगों को इन रिटर्न कुछ मिलेगा। तो जब अलीम खान ने इतना पैसा लगाया पूरी की पूरी पंजाब को लेकर के, कैबिनेट को, और सारी जितनी भी हुकूमत साजी हो रही थी उस टाइम पर, अलीम खान ने अगर इन्वेस्ट की टाइम, एनर्जी, पैसा, तो इन रिटर्न जाहिर सी बात है उसको कोई ना कोई फेवर तो चाहिए होगी। देयर इज नथिंग लाइक फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। ये जुमला तो हमने फवाद चौधरी साहब के मुंह से बहुत दफ़ा सुना है, पीटीआई वाले ही हमें बताते होते हैं। तो अगर उसने कोई ऐसी बात की है, या जो भी वो उनकी और मतलब इमरान खान और अलीम खान की जो भी अंडरस्टैंडिंग रही होगी, अगर उसको पूरा नहीं किया गया और बाद में अब ये झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी अलीम खान तरियां लगाते थे। आप मुझे बताएं, अलीम खान तरी लगा सकते हैं इमरान खान को? इमरान खान को कौन तरी लगा सकता है? इमरान खान ही लोगों को तरियां लगाते हैं, कभी ISI पंजाब के चैप्टर को, कभी इस्लामाबाद में, कभी डर्टी हैरी कह करके, हैं किस किस को तरियां नहीं लगाते? वो तो आर्मी चीफ तक को, वो तो फौज तक के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो बाकी आम लोग किस खेत की मूली हैं? अच्छा, तो कहते हैं कि जी उन्होंने कहा कि जो अलीम खान साहब हैं वो कहते हैं कि जी मुझे आप बनाएं CM, नहीं तो मैं आपका करंट जो सेटअप है वो नहीं चलने दूंगा। तो कहते हैं मैंने ये सोचा था, इमरान खान साहब कहते हैं मैंने सोचा था कि जो अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पंजाब में, जब ये वज़ीर आज़म थे, इमरान खान साहब कहते हैं मैंने सोचा था कि जी जो अभी पंजाब में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जैसे ही कंप्लीट होंगे तो मैं उस्मान बुज़दार को तब्दील कर दूंगा। जी हाँ, ये बात उन्होंने अभी कल ही की है, अब भी कल उन्होंने ये बात की, और सहाफ़ियों से बंद कमरे के अंदर कुछ चंद लोगों से उन्होंने ये बात की, जिसका ये मतलब है कि इमरान खान साहब अपने नाअहली, अपनी गलत फैसले को तस्लीम कर रहे थे कि वो एक टाइम पर सोच रहे थे कि उन्होंने उस्मान बुज़दार को चेंज कर देना, एक दफ़ा जो भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू किए हैं वो किसी तरह कंप्लीट कर दें, लेकिन फिर भी उन्होंने अलीम खान को नहीं CM लगाना था। अब ये क्यों झूठ है? ये झूठ है, और क्यों झूठ है उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार को वसीम अकरम प्लस कह करके मार्केट में इसलिए लॉन्च किया, सियासत की मार्केट में, पंजाब की मार्केट में, यानी एज CM इसलिए लॉन्च किया क्योंकि जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने कोई अदादो शुमार निकाले थे, उनके चिल्ले में, बुशरा बीबी के चिल्ले में उस्मान बुज़दार साहब निकले थे, क्योंकि उनका नाम N से शुरू होता है। और उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो बुशरा बीबी के जो भी काम वाम थे, जो भी बुशरा बीबी साहिबा की प्लानिंग थी, उसके ऊपर वो खरा उतर रहे थे। जो उस्मान बुज़दार साहब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे वो आई एम श्योर अलीम खान चाह करके भी बुशरा बीबी को प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। तो दूसरा झूठ हो गया। अब आ जाए जी तोशा खाना वाली बात पे। तोशा खाना के ऊपर भी आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इमरान खान साहब जो हर चीज़ के ऊपर उंगली उठाते हैं, हर चीज़ के ऊपर उनकी कोई ना कोई ओपिनियन होती है, उनकी एक स्टोरी का वर्जन होता है हर चीज़ पे, तो तोशा खाना पर क्यों नहीं है? हालांकि लगातार वो डेली लोगों से मिलते हैं, डेली बिला नागा वो जो है तकरीरें कर रहे हैं, तो तोशा खाना की क्यों नहीं डिटेल्स बताते? इतने का ख़रीदा, इतने का बेचा, इतने का मिला, इतने का ये वो सब कुछ, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि वो किसी भी कानूनी पेचीदगी में फंसना नहीं चाहते, क्योंकि वो इमरान खान है, वो नवाज शरीफ नहीं है। इमरान खान सयाना आदमी है भाई, वो नवाज शरीफ थोड़ी है कि जो आराम से कहते हैं जी ये ले हजूरे वाला, ये है मेरे ज़राए हैं। इमरान खान साहब को पता है कि कानूनी लड़ाई कानूनी तरीके से लड़नी है, और वो इसलिए तोशा खाना के बारे में कोई बात नहीं कर रहे और अपनी पोजीशन नहीं बता रहे, सिर्फ उसके ऊपर कानूनी मौक़िफ़ ही अपनाया हुआ है। उन जिससे भी मिलते हैं और जो भी उनसे तोशा खाना के बारे में पूछ रहा है, इमरान खान साहब पता उनको क्या कहते हैं? भाई तमाम तर जो रसीदें हैं वो तो तोशा खाना के पास मौजूद हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब कोई तबसरा नहीं करते, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करते इसके ऊपर। बस इतना उन्होंने ज़रूर कहा सिंपैथी गेन करने के लिए, जो कि झूठ है, बताती हूँ क्यों। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो पता ही नहीं वो घड़ी कब पाकिस्तान से बाहर चली गई, मुझे तो पता नहीं कि कब वो इंटरनेशनल फ्रॉडियर क्रिमिनल के पास चली गई घड़ी। यानी वो ये जाहिर कर रहे हैं कि इमरान खान इतने बेखबर थे कि उनको पता नहीं था, लेकिन ये इसलिए झूठ है क्योंकि इमरान खान ऑन रिकॉर्ड अभी तो वो जिन सहाफ़ियों से या जिन जर्नलिस्टों से या जिन यूट्यूबर से बात कर रहे हैं वो इतने सीनियर या उस लेवल के, उनकी क्रेडिबिलिटी उस तरह से नहीं है
सारे हमारे कॉलीग्स हैं, सब वर्किंग क्लास से हैं, सबकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, किसी को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, लेकिन जो बात इमरान खान साहब ने क्रेडिबल जर्नलिस्ट और क्रेडिबल टीवी शोज और क्रेडिबल टीवी चैनल्स पर आके किया ना, बड़े बड़े टीवी चैनल्स जो टॉप 5, टॉप 6, टॉप 10 में आते हैं, उनमें इमरान खान साहब ने बैठ के ये कहा हुआ है। पहला जो उनका एक रिप्लाई, जो एक रिस्पॉन्स इस तोशा खाने वाले मामले पे था कि जी मैंने तो बेच बूझ के कुछ चीज़ें अपनी सड़क बना ली हैं, और अब वो लोगों को ये कहते फिर रहे हैं, जब पता चला कि भी तोशा खाना का इतना बड़ा कांड हो गया और इनकी तो चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई, दिन दिहाड़े पकड़ी गई, तो अब कहने कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था कि कब बाहर चलेगी, कब क्या हो गया। इनकी यही हरकतें हैं कि किसी को भी नहीं छोड़ते, किसी को भी नहीं छोड़ते। वसीम अकरम प्लस को भी नहीं छोड़ा। जब इस्तीफ़ा लेने की बात आई तो खुद बुला करके उसको बोला, और मतलब क्या अजीम आदमी है वसीम अकरम प्लस। उस्मान बुज़दार, उसने भी ची चू चा नहीं की, फ़ौरन ठक करके इस्तीफ़ा भी दे दिया कि चले जी आप रख लें, परवेज़ लाई को बना देना है। याद है ना आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम पे जिस आदमी ने बगैर किसी चूम के इस्तीफा दिया था वो उस्मान बुज़दार साहब थे। तो जब ये आप ऐसी हरकतें करेंगे तो कौन आपके साथ खड़ा होगा। आप जैसे फैसल वाडा साहब को देख लीजिए। फैसल वाडा साहब के दो बहुत बड़े इंकशाफात हैं, और फैसल वाडा के बारे में एक जो बड़ी खबर है वो ये है कि वो वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं, और एज द मेंबर ऑफ द फॉर्मर कैबिनेट वो वादा माफ गवाह बनेंगे, क्योंकि दो चीज़ें उन्होंने जो टेलीविज़न शो पर बताई, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बताई। एक तो ये है कि वो ओपनली जिस शख्स के बारे में इमरान खान साहब डर्टी हैरी डर्टी हैरी डर्टी हैरी कहते रहते हैं, वो उसी से फैसल वाडा के ज़रिए मिलना चाह रहे थे। ऑलमोस्ट मीटिंग सेट हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि डेफिनेटली जनरल फैसल नसीर साहब को अपने इदारे से परमिशन लेनी होती है, नॉट ओनली जनरल फैसल साहब, कोई भी एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है, उसका एक SOP है काम करने का। इमरान खान साहब ने फैसल वाडा को कहा कि भाई मेरी मुलाकात कराओ, मैं मिलना चाहता हूँ। फैसल वाडा ने कहा कि हाँ ठीक है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं आपकी बिल्कुल मुलाकात कराता हूँ। बनी गाला के अंदर ये मुलाकात होनी थी, लेकिन इस मुलाकात को फाइनल करने से पहले जनरल साहब ने 2 दिन का वक्त मांगा, क्योंकि उनको अपने तमाम ऑफिस के और तमाम जो प्रोटोकॉल्स थे उनको पूरा करना था। लेकिन इस बीच में कि ये मुलाकात की कोई फाइनलाइजेशन होती ऑफिशियली, इस बीच में इमरान खान साहब डर्टी हैरी पे कसीदे पढ़ने शुरू हो गए, मरसिया पढ़ने शुरू हो गए डर्टी हैरी पे। मतलब एक तरफ आप डर्टी हैरी कह रहे हो, दूसरी तरफ आप फैसल वाडा के पीछे पड़े हुए हो कि भाई मेरी मुलाकात करो। मतलब ये अपॉर्चुनिस्ट है ना। इमरान खान साहब अपॉर्चुनिटी कोई नहीं छोड़ते, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते। उसके बाद इसलिए भी सरकारी गवाह फैसल वाडा साहब जो है वो बनने जा रहे हैं, क्योंकि फैसल वाडा साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब के जो आसपास जो सांप है ना, वो उनको सही राय नहीं देने देते। ये जो डर्टी हैरी वाली भी बात की, ये इमरान खान साहब ने सांपों के बहकावों में आकर की थी। और फिर शहजाद अकबर के ऊपर तो एक अच्छी खासी चार्जशीट है फैसल वाडा की। फैसल वाडा तो खुद कह रहे हैं कि भाई मैंने, शीरी मज़ारी ने बहुत दफ़ा बोला, ये मलिक रियाज वाले मामले को भी 190 मिलियन पाउंड्स पता है ना, उस मामले के ऊपर भी फैसल वाडा साहब ऑफिशियली ऑन द फेस क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमने बोला कि गलत हो रहा है, ये मत करे, ये शहजाद अकबर है ये भाग जाएगा, ये झूठा आदमी है, ये फ्रॉड है, ये सही आदमी नहीं है। लेकिन उनकी नहीं मानी गई। तो अब क्योंकि फैसल वाडा ने उनकी बातों के एतबार से जो उन्होंने बातें की हैं, वो पहले भी इस चीज़ को एज ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट जब हुकूमत में थे तो इसको ओन नहीं कर रहे थे, अब भी इसको ओन नहीं कर रहे हैं, तो वादा माफ गवाह बनने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और ये इमरान खान साहब के लिए अच्छी बात नहीं होगी, PTI के लिए भी अच्छी बात नहीं होगी। बहुत से PTI सपोर्टर्स के दिल टूटेंगे जब उनको पता चलेगा कि कितने बड़े बड़े कांड किए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत में। एनीवेज जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।